जय हिंद बच्चों, कैसे आप? तो उम्मीद है तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अब पेपर के आखिरी 12-13 दिन बचे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन 12-13 दिन में आप किस तरह से थोड़े बहुत टाइम लगा के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ उस टॉपिक के जिसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस की जो ट्रिक है, जो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इडियम्स और फ्रेजेस अगर आप ढंग से अगर पढ़ो तो आपके पास में वर्ड्स इस तरह से मिल जाएंगे। अ बुल इन द चाइना शॉप, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक चीज बताइए, अ बुल इन द चाइना शॉप या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इनका मीनिंग क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अ बुल इन द चाइना शॉप का मतलब क्या चीज है? अ पर्सन एट अनयूजुअल प्लेस। क्लियर? अगर आप इन दोनों इडियम्स को अगर पढ़ो तो इन दोनों इडियम्स का जो मीनिंग है वो बड़े इजीली आप गेस कर पा रहे हो। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो, राइट? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मीनिंग आप इजीली गेस कर पाओ पढ़ के ही, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आएगा तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इन तरह के इडियम्स आने की। अब देखिए, आपके एनडीए में इडियम्स किस तरह से आते हैं मैं बता देता हूं। एक इडियम्स है किक द बकेट। ना, अब बताइए किक द बकेट का मतलब क्या चीज है? अगर आपके पास में किक द बकेट अगर आ गया तो इसका मीनिंग आप अगर गेस करो तो मोस्टली अगर ऑप्शन है टू शो एग्रेशन, तो आप टू शो एग्रेशन पे क्लिक मार सकते हो कि हाँ, लगता है यार किक द बकेट का मतलब बाल्टी पे पैर मारना, मतलब कि भाई गुस्सा दिखाना, क्रोध दिखाना। तो चलो जी, आ जाएगा इस पे, ठीक है। लेकिन किक द बकेट का मतलब होता है टूटाई, मृत्यु प्राप्त करना। अब एक चीज बताइए, कहां किक द बकेट आप गैस अलग कर पा रहे हो, इसको मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो इस तरह के जो इडियम्स है, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके उम्मीद से विपरीत जिनका अर्थ होता है, जिनका आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर उससे टोटली अपोजिट होता है, इस तरह के इडियम्स एनडीए में पूछे जाते हैं। इस तरह के आप कोई भी एनडीए की बुक उठा लो, जो भी बुक आप लोग यूज करते हो, या फिर आप डिफेंस सारथी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन कर लो तो वहां पे मैंने इडियम्स के आपको लोग पीडीएफ भी डाले हुए हैं। अगर आप इस तरह के इडियम्स आप सर्च करोगे तो मुश्किल से 100 के करीब में इडियम्स होंगे, 100 के करीब में ही इडियम्स होंगे इतने, जो कि एक डिफरेंट मीनिंग है उनका। वो कर लीजिए, 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, गारंटीड बता रहा हूं। कितने लगेगा 100 क्वेश्चन करने में? हाउ मच टाइम इट गोना टेक? आई डोंट थिंक 100 इस तरह के इडियम्स करने से 2.5-3 घंटे से ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। आराम से 5 नंबर पक्के कर लीजिए, ये तैयारी बहुत सही है। तो अब तक मैंने क्या बताया? कॉम्प्रहेंशन 5 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर का वहाँ से आपके आ जाएंगे। अब इडियम्स और फ्रेजेस का बताया कि ये ट्रिक अगर अपनाओगे 5 नंबर बड़े इजीली आ जाएंगे, ठीक है। कीजिए, ऑल द बेस्ट। और एक और मैं बात देना चाहता हूं आपको कि हम अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं आपकी लेके आ रहे हैं हेल वीक, जो कि आपका आज से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 13 तारीख तक। ये हेल वीक एक ऐसा है कि आप अब तक जितनी भी तैयारी की है उस तैयारी को किस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे, ठीक है। तो आप हेल वीक में आप लोग एनरोल हो जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए एक लास्ट मोमेंट पे, और उसके बाद आप एनडीए एग्जाम दीजिए। उम्मीद करता हूं इस बार जरूर आपका जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का जो सपना है वो इस अटेम्प्ट में पूरा होगा। जय हिंद।